नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी की मल्हार पुस्तक की पहली कविता मातृभूमि, जो हमें अपने देश के प्रति गौरव, प्यार और कर्तव्य की भावना सिखाती है। यह कविता सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई है। आइए इस कविता को आसान भाषा में समझें। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। ऊंचा खड़ा हिमालय, ये हिमालय पर्वत है। भारत में हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है और कितना ऊंचा है कि यह आकाश को चूमता अर्थात छूता है। आकाश को छूता है। नीचे चरण तले झुक, और इसके नीचे झुके हैं। इसके नीचे झुके हैं, क्या झुके हैं? नित जिन सिंधु झूमता है। सिंधु क्या है? हिंदू नदी। सिंधु क्या है? एक हिंदू नदी है। और ये जो हिंदू नदी है, ये हिमालय पर्वत के नीचे झुक जाती है। हिमालय पर्वत इतना ऊंचा है कि वह मानो आकाश को छू रहा है। उसके नीचे हिंदू नदी बह रही है और वह झूमती हुई, हंसती हुई लगती है। यहाँ भारत की भौगोलिक महत्ता का वर्णन किया गया है। इन पंक्तियों में भारत की भौगोलिक महत्ता का वर्णन किया गया है। भौगोलिक महत्ता। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। भारत की पवित्र नदियां गंगा, यमुना, त्रिवेणी। गंगा यमुना त्रिवेणी क्या है? भारत की पवित्र नदियां हैं जो भारत में बह रही हैं। लहर रही हैं अर्थात बह रही हैं। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। उनके किनारे की छटा बहुत निराली है और हर कदम पर सौंदर्य बिखरा हुआ है। पग पग पर अर्थात हर कदम पर। पग पग क्या हुआ? हर कदम। हर कदम पर सौंदर्य बिखरा हुआ है। अर्थात भारत की पवित्र नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती बहती हैं भारत में। उनके किनारे की छटा बहुत सुंदर निराली है और हर कदम पर सौंदर्य बिखरा हुआ है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यह मेरी पुण्य भूमि है। यह मेरी पुण्य भूमि अर्थात पवित्र धरती। पुण्य भूमि क्या है? पवित्र धरती। यह मेरी पुण्य भूमि है। वह स्वर्ण भूमि मेरी। वह मेरी स्वर्ण भूमि है। स्वर्ण भूमि कीमती धरती। स्वर्ण भूमि क्या है? कीमती धरती। वह जन्मभूमि मेरी, और यह मेरी जन्मभूमि है। वह मातृभूमि मेरी, और यह मेरी मातृभूमि है। यह भूमि पुण्य देने वाली है। पुण्य भूमि अर्थात यह भूमि पुण्य देने वाली है। यह स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान है। यह मेरी जन्मभूमि और मातृभूमि है, जिस पर कवि को गर्व है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। पहाड़ों से कई झरने बहते हैं। ये जो हिमालय पर्वत है, इसकी पहाड़ियों से झरने अनेक झरते, अनेक झरने झरते अर्थात बहते हैं। चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में, और चिड़िया जंगलों में चहक रही हैं। भारत की पहाड़ियों से कई सुंदर झरने बहते हैं। झाड़ियों में चिड़िया चहकती हैं और प्रकृति आनंदमय दिखाई देती है। झाड़ियों में क्या है? चिड़िया चहक रही हैं और प्रकृति कैसी लग रही है? आनंदमयी। आम के पेड़ों की छाया है, कोयल गा रही है। कोयल पुकारती है, कोयल गा रही है। बहती मलय पवन है, और मलय पवन तन मन को प्रसन्न करती है। बहती मलय पवन जो है वो तन मन संवारती है अर्थात तन मन को प्रसन्न करती है। घने आम के बागों में कोयल गा रही है। कोयल पुकारती है कहां पर? अमराई अर्थात आम के बागों में। आम के बागों में कोयल पुकारती है। आम के बाग कैसे हैं? घने।
घने आम के बागों में कोयल पुकारती है या कोयल गा रही है, पुकारती है, गा रही है। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। दक्षिण से जाने वाली सुगंधित मलय पवन शरीर और मन को ताजगी देती है। ये जो मलय पवन है ये कहाँ से जाती है? दक्षिण से जाती है और यह शरीर और मन को क्या कर रही है? संवार रही है, प्रसन्न कर रही है या ताजगी प्रदान कर रही है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ये पंक्तियां फिर से दोहराई गई हैं जिनको हमने पहले पढ़ लिया है। भारत में केवल जन्म देने वाली भूमि ही नहीं, यह धर्म की शिक्षा देने वाली और कर्म करने की प्रेरणा देने वाली भूमि भी है। ये केवल धर्म की शिक्षा देने वाली नहीं बल्कि यह कर्म करने वाली भूमि भी है, जन्म देने वाली भूमि भी है और मातृभूमि भी है। जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। यह वही भूमि है जहां राम, सीता, श्री कृष्ण और जहां रघुपति, सीता, श्री कृष्ण और बुद्ध, गौतम बुद्ध ने जन्म लिया, दुनिया को ज्ञान दिया और प्रेम दिया। जन्मे जहां थे रघुपति, जहां पर श्री राम जन्मे थे, जहां पर जन्मी जहां थी सीता, जहां माता सीता जन्मी थी। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, जहां पर श्री कृष्ण ने संसार को धर्म और कर्तव्य का ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने महाभारत में गीता का उपदेश देकर श्री कृष्ण ने क्या करा था? महाभारत में गीता का उपदेश दिया था। महाभारत में गीता का उपदेश दिया। और जो ये वंशी पुनीत, इसका यही अर्थ है कि श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गीता महाभारत में श्री कृष्ण ने उपदेश देकर संसार को धर्म और कर्तव्य का ज्ञान दिया था। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। गौतम बुद्ध ने भारत में जन्म लेकर, गौतम ने जन्म लेकर कहां पर? भारत में जन्म लेकर संसार को शांति और करुणा का मार्ग दिखाया, जिसका सुयश बढ़ाया। किसका सुयश बढ़ाया? भारत का यश बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? शांति और करुणा का मार्ग दिखाकर। गौतम बुद्ध ने कौन सा मार्ग दिखाया था? शांति और करुणा का मार्ग, जिससे क्या हुआ? भारत का सुयश बढ़ा, भारत का यश बढ़ा। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। उन्होंने लोगों को सही जीवन जीने की दिशा बताई, दया सिखाई, अर्थात किस तरह से हमें जीवन जीना चाहिए, उन्होंने लोगों को यह दिशा बताई। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। यह भूमि, यह वही भूमि है जहां महाभारत जैसे युद्ध हुए। युद्ध भूमि क्यों हुई है कहा गया इसको? क्योंकि यहाँ पर महाभारत जैसे युद्ध हुए। वह बुद्ध भूमि मेरी, वही यह बुद्ध जैसे शांति दूतों की भी भूमि है। बुद्ध कैसे थे? शांति दूत थे। तो बुद्ध ने भी कहां पर जन्म लिया? भारत में। वह मातृभूमि मेरी, इसलिए यह मेरी माँ समान मातृभूमि है। भारत भूमि कैसी है? माँ समान मातृभूमि है। वह जन्मभूमि मेरी, और ये क्या है? मेरी जन्मभूमि है। ये कविता लिखी है कवि सोहनलाल द्विवेदी ने। कवि सोहनलाल द्विवेदी ने यह कविता लिखी है। यह कविता भारत की भौगोलिक सुंदरता, सांस्कृतिक संपन्नता और ऐतिहासिक महानता को दर्शाती है। कवि को अपनी मातृभूमि पर अत्यंत गर्व है और वह इसे पुण्य, स्वर्ण, धर्म, कर्म, युद्ध और बुद्ध भूमि कहकर उसका सम्मान करता है। तो बच्चों, आपने देखा कि सोहनलाल द्विवेदी जी ने इस कविता में हमारी मातृभूमि भारत की प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक गहराई और सांस्कृतिक महानता को कितनी खूबसूरती से दर्शाया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कविता की कौन सी पंक्ति आपको सबसे ज्यादा पसंद आई और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको अगले पार्ट की वीडियो सबसे पहले मिले। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी की कविता का अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर। जय भारत, जय मातृभूमि।
मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।